Good morning everyone. How are you all? I am Pankaj Mishra, your maths teacher, here again with a new video and maths class. Students, in this video we will discuss about the basic concept of trigonometry. This chapter is introduced in your class for the first time, so today I will be discussing the basic part only. So let's start with the video. First of all, we will study what are trigonometric ratios. Starting अगर हमें करनी है तो हमें trigonometric ratios के बारे में पढ़ना पड़ेगा. तो बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. सबसे पहला होता है आपका साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा, देन कॉसेक, देन सेक, देन कॉट. ये आपके बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनके बेसिस पे आगे चल के आइडेंटिटीज भी हम लोग पढ़ते हैं. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल. दैट मींस ऑल दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होल्ड्स फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ओनली. ये इसकी बेसिक नेसेसरी कंडीशन है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 90 डिग्री ट्रायंगल अगर आपका होगा तभी आपका क्या होगा, होल्ड करेंगे. अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे हमने एंगल लिख दिया तो इस एंगल से आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एंगल साइड अपोजिट टू दिस एंगल विल बी योर परपेंडिकुलर. 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एंड दिस विल बी द बेस. सो by using Pythagoras theorem we can write h square is equal to p square plus d square. That is क्या कहती है Pythagoras theorem? In case of right angle triangle the square of the longest side is equal to the sum of the square of the remaining two sides. ये आपका हो गया. लेकिन अगर हम व्यू चेंज कर दें यहाँ से, अगर हम ट्रायंगल में इस तरीके से बनाए एंड दिस इज 90, लेकिन एंगल यहाँ से देखते हैं इस बार तो साइड अपोजिट टू दिस एंगल ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि द एंगल फ्रॉम विच यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. इफ इट इज एंगल सी तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, और अगर ये है तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा. अब अगर हम लोग बात करें तो एक ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ. ये ट्रिक आपको अच्छे से याद रखनी है, इनकी वैल्यूज को याद करने के लिए. एक ट्रिक होती है आपकी पंडित, बद्री, प्रसाद. इससे पहले आप लोग ऐसे लिख दीजिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट. क्या आपने लिख लिया? अब इसकी ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा. पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले. कैसे आप करते हैं? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी बोले. तो याद करने का तरीका क्या होगा? ऐसे याद होगा पी डी पी एच एच बी. तो पी अपॉन एच जो हो जाएगा ये आपका साइन थीटा होगा. यहाँ पे लिखेंगे पी बाय एच. नेक्स्ट आपका क्या होगा? बी बाय एच. तो बी बाय एच मतलब कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. पी बाय बी का मतलब होता है टेन थीटा. अब इसी में एक चीज याद रखिएगा, साइन कॉस टेन में याद करने होते हैं, इनका अपोजिट सेक और कॉसेक वाला होता है. साइन का अपोजिट 1 बाय कॉसेक हो जाएगा, कॉस का अपोजिट 1 अपॉन सेक हो जाएगा और टेन का अपोजिट 1 अपॉन कॉट हो जाएगा. तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हमने साइन कॉस टेन ये कैलकुलेट कर लिए तो केवल रेसिप्रोकल करना है. तो कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का. तो ये पी बाय एच है तो दिस विल बी कितना? एच बाय पी. सेक किसका उल्टा है? कॉस का. ये हो जाएगा एच बाय बी. और कॉट किसका उल्टा है? टेन का. तो ये हो जाएगा बी बाय पी. दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. तो हम लोगों ने सारी वैल्यूज यहाँ से कैलकुलेट कर ली, साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी, टेन के लिए भी, सेक, कॉसेक, सब चीजों के लिए. अब देखिए इसको नेक्स्ट. अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में अगर डिस्कस करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कैसे सॉल्व करना है. बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है. कौन कौन सी है देखिए. नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर साइन का स्क्वायर होगा, कॉस का स्क्वायर होगा और एंगल सेम होंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1. इसी को देखिए हम लोग और लिख सकते हैं कि अगर हम साइन स्क्वायर लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर लिखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर. मतलब एक आइडेंटिटी से हम लोग 3 आइडेंटिटीज बना सकते हैं. नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा.
इसको क्या लिख सकते हैं और चेंज कर लें तो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे sec है, इसको मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लिया तो दिस विल बी sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है अगर आप ऐसे लिखें sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो ये टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। सो एक आइडेंटिटी से देखिए तीन आइडेंटिटीज बन गई। तो बेसिकली मेन यही होती है, इसी से हम लोग आइडेंटिटी को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको कैसे चेंज करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली देखिए यहां से भी तीन आइडेंटिटी डिराइव हो गई। तो क्या करना है इसमें, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आगे यूज करना है, आइडेंटिटीज को यूज करना है। अब थोड़े सवाल हम लोग देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे और कैसे आपको सॉल्व करना है। एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ABC साइन A इज इक्वल टू 12/5 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपको क्वेश्चन में पता है कि जब भी कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आएगा तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई है। व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल बट वी हैव टू सी द एंगल फ्रॉम A। ये वाले वर्टेक्स से यहाँ से एक एंगल बनाना है, यहाँ से देखना है। ये क्या होता है, P/H होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 12 है, ठीक है। इसको 13 कर लीजिएगा, 13। तो ये हो गया आपका 13, ये आपको अननोन है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं पता, दिस इज 169, ये 144 आ जाएगा, ये b स्क्वायर हो गया। तो b की वैल्यू आपकी आ गई 25, अंडर रूट करेंगे 5 आ जाएगा। तो आपका बेस आ गया 5। अब आपको तीनों चीजें पता है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। साइन पता है, कॉस ए बताएंगे। कॉस क्या होता है, b/h, बेस आपका 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 हो गया। कॉस के बाद क्या आता है, tan। tan होता है आपका p/b, तो p की वैल्यू 12 और बेस इज आपका 5। देन कॉसेक, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है बेटा, साइन का उल्टा है। तो ये क्या हो जाएगा 13/12। फिर सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो ये 13/5 हो गया। देन कॉट क्या हो जाएगा, tan का उल्टा, दिस विल बी 5/12। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व, ठीक है। आपको अगर सिंपल टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। बाकी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन से आप लोग स्टार्ट कर देंगे, लाइव क्लास में हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इफ cos A is equal to 8/10 find 2 sin A minus 3 cos A upon 3 cos A plus 2 sin A। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको क्या करना है यहाँ पे बेटा, जो cos A दिया है इसको एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ABC आपने बना लिया। cos की वैल्यू b/h होती है, आप यहाँ से रख दीजिए। बेस की वैल्यू 8, ये 10, तो दिस विल बी 6। कैसे आएगा 6, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, माइनस करेंगे 36 आएगा, अंडर रूट करने पे 6 आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए बस। 2 इंटू साइन ए, साइन ए देखिए क्या होगा, p/h, तो 6 बाय क्या हो जाएगा 10, माइनस 3 इंटू कॉस ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है 8/10 अपॉन 3 इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा आपका 8/10 प्लस 2 इंटू 6/10। सॉल्व करने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 6 12, 12/10 माइनस 24/10 अपॉन 24/10 प्लस 12/10। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 एलसीएम, 12 माइनस 24, नीचे करेंगे सॉल्व, एलसीएम फिर 10 आएगा, 24 प्लस 12, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस 12 आया और नीचे आया 36। सॉल्व करने पे माइनस 1/3 आ गया। तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ अ ट्रायंगल, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रायंगल यू विल कैलकुलेट द अननोन वैल्यू, एंड बाय जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द गिवन
trigonometric ratio, you can find the value. So students, I'll finish my lecture here only. Homework for you is that solve the remaining questions of the exercise. Whatever doubts you are having regarding the exercise, you are free to call me. You can send your message. You can comment in the comment box. I'll be answering you. Thank you for today.